घटना होती है बिहार राज्य की 15 सितंबर 2023 का ये घटना होती है। एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होती है। काफी देर लग जाती है। मुंह से महिला दरोगा का कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आंख में आंसू होता है। महिला दरोगा इंस्पेक्टर से को कुछ कहना चाह रही थी। उससे पहले इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या बात है, यहाँ पे क्यों इतने देर से तुम खड़ी हो? जैसे बात है, इंस्पेक्टर बोलता है, महिला दरोगा के मुख से आवाज निकलने लगती है, सर काफी हो गया, आप अब शोषण करना हमें बंद कर दीजिए, आप हमें बर्दाश्त नहीं होता। जैसे वो महिला दरोगा ने अपने थाने के इंस्पेक्टर से ये बातें कही, इंस्पेक्टर को काफी गुस्सा आ जाता। गुस्सा आने के बाद एक के बाद एक कई भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। जब गालियां दी जाती है तो महिला सब जो दरोगा होती है वो कहती है कि सर आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दरअसल तुम्हारा मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। अगर ये बात दुनिया वाले को पता चलेगी तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए इस मामले को यही रफा दफा कर दो, ये कहानी का द एंड यही कर दो। जैसे दरोगा की बात उस इंस्पेक्टर ने सुना, उसके बाद वो अपने कुर्सी से उठता है। उठने के बाद महिला दरोगा को वो काफी तेज के साथ उसके पेट में लात मार देता है। जैसे महिला दरोगा के पेट में लात लगती है, महिला दरोगा जमीन पे गिर पड़ती है। वो वहां से उठने की प्रयास करती है, लेकिन उठ नहीं पाती है, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार खराब होने लगती है। अब रोते गिड़गिड़ाते बिलखते हुए हाथ जोड़ती है, कहते हैं सर अब बहुत हो चुका, अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, किसी भी तरह से वो डॉक्टर के पास महिला दरोगा पहुंचती है। उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन डॉक्टर इलाज के दौरान कहता है तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था दरअसल वो अब मर चुका है, इसलिए हमें तुम्हारा गर्भपात करना पड़ा। ये सुनने के बाद महिला दरोगा काफी रोने लगती है। उसके बाद जो है एक बार उस इंस्पेक्टर से बातचीत होती है, उससे रोकने की बात कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर अपने मनमानी करने पे उतारू होता है। लेकिन ये बात जो है अब दो लोगों की ही थी पहले, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचती है तीसरे लोग। अब बात धीरे धीरे अब जब लोगों तक बात पहुंचना शुरू होता है, ये सोशल मीडिया और अखबार टेलीविजन के माध्यम से पूरे देश में जब पता चलता है, तो उस इंस्पेक्टर की जो करतूत होती है तो लोग काफी आश्चर्य होता है, उस पर काफी हैरानी होती है कि जो महिला दरोगा दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए वर्दी पहनती है, खुद ही वो शोषण का शिकार है। आज उसी कहानी महिला दरोगा की, उसका शोषण करने वाले उस इंस्पेक्टर की इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल होता है बिहार राज्य की राजधानी पटना की। दरअसल पटना की ही एक थाना पड़ता है जक्कनपुर थाने कैंपस के भीतर जो सरकारी आवास बने होते हैं, उसी सरकारी आवास के भीतर एक महिला दरोगा जब बेड पे लेटी होती है, उसकी अचानक आंखें खुलती है। आंखें खुलने के बाद उसने जो अपने शरीर पर हाथ फेरा तो पता चलता है कि उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता, बिना कपड़ों के लेटी होती है। एकदम से अपने आप को समेटती है, इधर उधर देखते हैं, झांकते हैं। इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर पहुंचती है घड़ी के ऊपर। घड़ी पर जैसे नजर जाती है तो देखती है कि अभी तो कुछ ही देर पहले वो ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ कैसे आई? इस सरकारी आवास में, वो सरकारी आवास के भीतर एक फोटोग्राफ्स होता है। वो फोटोग्राफ्स किसी और का नहीं बल्कि थाने के ही इंचार्ज का फोटोग्राफ्स होता है। अब वो समझ जाती है कि मैं इस थाने इंचार्ज के कमरे के भीतर हूँ, उसी के रूम में हूँ। तभी उसे याद आता है कुछ देर पहले की तो बात है, कुछ देर पहले इस थाने के इंचार्ज ने कहा था कि अमिता तुमसे बड़ी जरूरी काम है, एक केस के सिलसिले में तुमसे बातचीत करनी है, तुम घर पे आओ, तुमसे बातचीत करनी है। जैसे महिला दरोगा को ये बात कहा जाता है सीनियर के द्वारा, केस के सिलसिले में काफी कॉन्फिडेंशियल बात होती है, तो उसको सरकारी आवास पे बुलाता है सीनियर। और जैसे महिला दरोगा सोफे पे बैठी होती है, उसी बीच इंस्पेक्टर पहुंचता है। इंस्पेक्टर पहुंचने के बाद जो है किचन में जाता है। किचन में से एक आवाज देती है कि अमिता कुछ, क्या तुम चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, क्या लोगे? तो वो कहती है, जो भी नो थैंक्स वगैरह करते, कॉफी के लिए मना कर देते, लेकिन कहते कोई बात नहीं है, बातचीत करते करते हम लोग जो है ना तब तक कॉफी भी पी लेंगे, और तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, हम लेकर बना के लेके आते। जैसे वो इंस्पेक्टर कॉफी बना करके लाता है, महिला दरोगा कॉफी देता है। महिला दरोगा कॉफी पी करके उस सोफे पे बैठी होती है। बैठे बैठे कब उसको गहरी नींद आ जाती है, उसको ये बात पता ही नहीं होता। आंख जब खुलती है तो उसे पता चलता है कि अपने ही थाने के जो इंस्पेक्टर इंचार्ज होते हैं, थाने के इंचार्ज, उन्हीं के सरकारी आवास में जो उसका जो बिस्तर बेड होता है, उसके ऊपर काफी नंगी अवस्था में होती है, न्यूड अवस्था में होती है। तभी उसको समझ में आ जाता है, उसको उसके आंखें से आंसू निकलने शुरू होती है, रोती है, बिलखती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है सर आपने को पता नहीं कि आप क्या कुछ किया है। जैसे रोती बिलखती गिड़गिड़ाती है, रोते रोते वो एक आवाज लगती है कि अमृता परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बिना कपड़ों में काफी अच्छी लगते हो, यकीन नहीं हो तो तुम देख सकते हो। जैसे बिना कपड़ों का फोटोग्राफ्स, बिना कपड़ों का वीडियो इस अमृता को उस थाने के इंचार्ज ने दिखाया, उसके पैरों तले फर्श खिसक जाती है। वो कहती है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में तुम काफी बर्बाद करने पे क्यों तुल गए हो? वो रोती है, बिलखती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है यहाँ से बात निकल कहीं अगर दूर जाती है तो समझ लेना न केवल तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, साथ ही शादीशुदा जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा ही करना।
उस महिला दरोगा के सामने अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसको नौकरी भी बचानी होती है, अपना परिवार भी बचाना होगा, इसीलिए वहां से वो चुपचाप निकल जाते। लेकिन ऐसा उसको लगता है कि शायद ये आखिरी दिन है, वो आखिर नहीं था वो दिन, क्योंकि वो लगातार अब जब जब जैसे मन करता था इंस्पेक्टर का, तो उसे किसी न किसी बहाने से वो बुला लेता था, ब्लैकमेल करता था, उस महिला दरोगा का रेप करता था, बलात्कार क्या करता था। वो महिला दरोगा चाह करके भी इंस्पेक्टर को कुछ भी नहीं कर पाते। ये सिलसिला लगातार जब चलते चला जाता है, उसी बीच में वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद जब उस इंस्पेक्टर से बताती है महिला दरोगा, तो इंस्पेक्टर साहब कहते तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। दरअसल तीसरा साल इस थाने के भीतर होने वाला है, मुझे यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है, ये इंस्पेक्टर बोलते हैं। और फिर भी तुम इस तरह की बातें कर, तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें बर्खास्त करवा सकता हूँ, बड़े बड़े अधिकारी से हमारे जान पहचान है। जैसे महिला दरोगा ने ये बात सुना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला, मैं तुम्हारे वजह से प्रेग्नेंट हूँ, जैसे इंस्पेक्टर ने ये सारी बातें सुना, उसको काफी गुस्सा आता है। उस महिला दरोगा के पेट पे लात मार करके उसको गिरा देता है। उस महिला दरोगा के पास सारे सबूत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से अब उसने देखा कि जो कुछ भी है सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से बर्दाश्त करते हैं। हो सकता है कि आगे जो दिक्कत परेशानी हो अब नहीं आए, लेकिन उस इंस्पेक्टर की मनमानी कम ही नहीं हो रही थी। एक करीब 1-2 महीना फिर बीत जाता है, लेकिन 1-2 महीना बीतने के बाद फिर से अब जो है, जब तक अब तक किसी को ये बात पता नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन थाने के भीतर ही महिला दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच में इतनी तगड़ी बहस होती है कि जितने भी पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, चाहे होमगार्ड हो, अन्य पुलिसकर्मी हो, या फिर अन्य वहाँ दरोगा या अधिकारी, या फिर इधर उधर जो भी फरियादी लोग हों, सबके सामने महिला दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच इतना थाने के भीतर ही हंगामा होता है कि शुरू से लेकर के अंतिम तक की कहानी, मतलब इंस्पेक्टर की महिला दरोगा पूरी कहानी बता देती है। और जैसे महिला दरोगा की पूरी कहानी सबके सामने बताती है, न जाने कहां से इतनी ताकत महिला में आई थी कि काश कि वो पहले दिन ही इतनी हिम्मत दिखा देती और अपने इज्जत आबरू को लूटने से बचाई होता था। इतनी लंबी कहानी होती ही नहीं। जब वो शोर मचाती है, चीखती चिल्लाती है, तो इंस्पेक्टर को लगता है कि कहीं बात आगे नहीं बढ़ जाए, तो इंस्पेक्टर ने मौका पाते ही 30 नवंबर 2023 को यहाँ से 6 दिन की छुट्टी पर जाता है और कहता है कि मैं 6 दिसंबर 2023 को वापस लौट जाऊंगा, लेकिन वो लौटता ही नहीं। उसके बाद थाने से लगातार गायब होता है। महिला दरोगा होती है, ये भी गायब हो जाती है। अब ये झगड़े की खबर जो है लोगों तक थी, अभी काफी समय बीत जाता है, यानी कि 15 जनवरी 2024 तक ये इंस्पेक्टर थाने के भीतर आता ही नहीं है। इसके बाद जो है ये महिला दरोगा जो होती है, वो अपने पति और एक रिश्तेदार के साथ सीधा पटना के पुलिस मुख्यालय के भीतर पहुंच जाती है। वहां जाकर के पूरी कहानी बताती है। जो उच्च अधिकारी होते हैं, सीनियर अधिकारी, जब ये बात सुनते हैं तो उनको लगा एक इंस्पेक्टर ऐसा आखिरकार कैसे कर सकता था। आदेश दिया जाता है SC/ST थाने को, जब आदेश मिलता है कि इस महिला के तहरीर ली जाए, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए, इस मामले की उच्च अधिकारीय जांच की जाएगा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको, उस दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब इस तरह की बातें करते हैं ASP सतर्क होते हैं। स्वीटी सरावत भरत सोनी SP होते हैं, दोनों मिलकर के इस प्रकरण की जांच करते हैं। जैसे ही घटनाक्रम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है, लोगों को पता चलता है कि जिस महिला ने वर्दी केवल सिर्फ इसलिए पहना था कि दूसरी बहन बेटियों की जो है वो इंसाफ दिला सके, लोगों को इंसाफ दिला सके, वो खुद ही शोषण का शिकार हो रही है। तो सच में अपने आप की अब बहुत सारी चर्चाएं होती है इसकी। और जक्कनपुर थाने पटना के शहर के भीतर कुल मिलाकर के 67 थाने होते हैं। उस 67 थानों में एक जक्कन थाना भी लगता है। जक्कन थाने के जो इंचार्ज होते हैं, इस तरह से महिला दरोगा के शोषण करते, इसी बीच में मामला ज्यादा और आगे तूल न पकड़े, इसलिए जक्कन थाने से इंचार्ज का जो करीब करीब 2.5 से 3 वर्ष से वो कार्यरत वहां थे, और आते रात उनका ट्रांसफर सहरसा, एक जगह पड़ता है बिहार का, एक जिला होता है सहरसा, और सहरसा में ट्रांसफर किया जाता है। सहरसा में जाकर वो मुंह छुपाने की कोशिश करते। कहा जाता है कि मीडिया वालों ने इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करने का जब प्रयास किया, तो इंस्पेक्टर साहब ने फोन ही काट दिया, फोन बंद कर लिया और मीडिया कर्मी से बात करने की प्रयास ही नहीं किया। हालांकि इस पूरे मामले में ASP स्वीटी सदावर और भरत सोनी, ये जो पूरे प्रकरण का जो SP होते हैं, जांच कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, एक एक पहलू को देखेंगे, परखेंगे, जो कुछ भी सबूत होंगे, साक्ष्य होंगे, कम से कम समय में जुटाएंगे। पूरा मामला कोर्ट के भीतर जाएगा। कोर्ट इस मामले के ऊपर आरोपी के खिलाफ जो कुछ भी सजा देगी, उसके बाद सजा दी जाएगी। और साथ ही अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि महिला दरोगा को इसमें कुछ नेगेटिव रोल अगर हो सकता है, तो अभी जांच से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी महिला ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, उस तरह से लगता है कि महिला की बातों में पूरी तरह सच्चाई है, और उस अधिकारी ने अपने ओहदे का उसका पद का दुरुपयोग करते हुए उस महिला दरोगा के साथ लगातार इस तरह की छेड़खानी कर रहा था। जो पुलिस बता रही है कि जो सच्चाई है वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाया, लेकिन जो कुछ भी हो महिला दरोगा के सामने वो काफी गलत होता है।
इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, ना कि आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। अब जब जहां भी रहे सुरक्षित रहो, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।